तीर्थंकर भगवंतों ने दो तरह के मार्गों का उपदेश दिया है। एक साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। साधु धर्म निर्वृत्ति मूलक मार्ग है और श्रावक का धर्म या मार्ग प्रवृत्ति मूलक मार्ग है। निर्वृत्ति स्वाधीनता का मार्ग है और प्रवृत्ति का मार्ग पराधीनता का है। लेकिन आज के समय में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। शास्त्रों में निवृत्ति का जो मार्ग है कुंद देव ने बताया है, उस मार्ग पर अब साधु संतों का भी उतना प्रभाव दिखाई नहीं देता है। मैं सोचता हूं बार बार कि साधु का जीवन जंगलों में व्यतीत होता था और अपनी साधना के प्रखर प्रताप से अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब वो साधना और वो तपस्या अब देखने को नहीं मिलती। काल के प्रभाव से समय में परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन। जहां पर आकर्षण होगा, दिखावा होगा, वहां पर लोग दौड़ लगा करके भागते जाएंगे और जहां पर ये सारी चीजें नहीं होगी वहां पर सूनापन दिखाई देगा। आज मैं अपनी बात को श्रावक के 60 कर्मों में से प्रथम कर्तव्य है श्रावक का देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने। ये श्रावक के 60 आवश्यक है। यदि श्रावक इन 60 आवश्यकों से जुड़ा हुआ है तो वो अपने श्रावक के कर्तव्यों का पालन कर रहा है और इन्हीं कर्तव्यों के माध्यम से अपने जीवन में पुण्य को भी संचित कर रहा है। तो देव पूजा अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजन करो। अब पूजा के कई रूप होते हैं, लेकिन जैसा अवसर रहे, जैसा मौका आए, वैसा भी काम करना हमें चाहिए। यदि हम 4 पूजन करते हैं तो जरूरी नहीं कि 4 ही पूजा करो, तो एक पूजा से भी तुम्हारा कर्तव्य का निर्वाह हो सकता है, होता है। समयानुसार हमें सब कुछ करने की आवश्यकता है। तो तीर्थंकर भगवंतों ने जो 2 मार्ग कहे हैं, एक श्रावक का मार्ग और एक श्रवण का मार्ग। श्रावक का मार्ग पगडंडियों का मार्ग है और श्रवण का मार्ग राजमार्ग है। यदि हम राजमार्ग पर नहीं चल सकते हैं तो कम से कम पगडंडियों पर चल करके हम अपने जीवन को दिशा तो दे सकते हैं। हमें सोचे कि बड़ा कठिन मार्ग है, कैसे क्या होगा, सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं और जिनके विषय में नहीं सोचा जाता वो बहुत आगे निकल जाते हैं। आपको पता है
पुष्पडाल की कहानी। पुष्पडाल और दूसरी का क्या नाम था मुनिराज का? बारिशेन। तो बारिशेन बड़े थे कि पुष्पडाल? बारिशेन गुरु थे, पुष्पडाल के, ऐसा है ना? हाँ, बारिशेन के शिष्य पुष्पडाल थे। नगर में जब आहार चर्या हुई तो आहार करने के बाद श्रावक लोग मुनिराज को छोड़ने के लिए जाते हैं। उसमें पुष्पडाल का जीव भी था। सभी लोग बारी बारी से रास्ते से पीछे होने लगे, लेकिन पुष्पडाल हाथ में मुनिराज का कमंडलू लिए था और चर्चा करता हुआ आगे चले जा रहे थे। उनके गुरु महाराज बताते जा रहे थे कि बचपन में यहाँ खेलते थे, ऐसा करते थे, वो जंगल है, यहाँ है, वो है, सब चीजें बहुत दूर लेकर के चले गए गुरु महाराज भयानक जंगल में। और जाकर के उनको दीक्षा दे देते हैं। वो दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन मुनि बनने पर उनका मन नहीं लगता है। अब मन क्यों लगेगा? क्योंकि बिना बुलाने की दीक्षा हुई है, पर उनके गुरु को उनके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर उसका भवितव्य दिखाई दे रहा था कि जी भव्य जीव है और इसी भाव से इसको मोक्ष भी जाना है। लेकिन बार बार उनका मन घर की ओर दौड़ रहा था। गुरु ने उनकी भाव भंगिमा को समझा और एक दिन की पिलाने की कि चलो आज भी नगर में पुनः चलते हैं, आपका जिसमें मन लगा हुआ है उनके लिए आपसे एक बार मिला देते हैं। बारिशेन महाराज की 8 शायद रानियां थी, बड़ी एक से एक सुंदर थी, लेकिन पुष्पडाल की एक ही पत्नी थी। वो पत्नी काली भी थी। आदेश दिया गया कि सभी रानियों को श्रृंगार सहित उपस्थित किया जाए सभा में। और जब उन सब रानियों को बुलाया गया और इसकी भी पत्नी जो थी उनको भी बुलाया गया, कहा कि देखो तुम किस पत्नी के व्यामोह में फंसे हुए हो, और मेरी एक से एक सुंदर 8 रानियां हैं और मैं इनसे निर्मित होकर के ऊपर उठ करके इस संन्यास के मार्ग को धारण किया, और आप एक रानी, एक पत्नी के, वह भी काली है। जब उन्हें इस तरह का आभास कराया गया, एहसास कराया गया, तब उनके अंदर का वैराग्य मजबूत हुआ। कहते हैं कहानी में उन्हें मोक्ष हो जाता है, गुरु रह जाते हैं, चेला आगे। एक कहानी का रूपक है। संसार में सभी प्राणी अपना हित चाहते हैं। छेड़लाकार ने भी यही बात कही है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे ताते ही दुख हार सुख कार कहे सीख गुरु करुणा। गुरु महाराज करुणा को धारण करके हमें वो सीख को शिक्षा देते हैं जो दुख को हरने वाली होती है और सुख को दिलाने वाली होती है। आपके नगर में साधु संत आते हैं और आप लोग उनके चरणों में ना जाओ तो साधु को थोड़ी कोई अटकी है कि पकड़ के बुला करके बैठाएं, रोके। लेकिन करुणाशील दिगंबर संत जो होते हैं, करुणा के धारी होते, दया के धारी होते हैं,
वो हर भक्त जीव के अंदर भवितव्यता को देख करके उनके कल्याण की भावना रखते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अनेक लोग जाते थे, लेकिन जो उनके चरणों में समर्पित होकर के गया वो उन्हीं का ही हो गया। पर आचार्य श्री ने किसी को थोपा नहीं है, लेकिन जो उनके चरणों में बार बार निवेदन करता रहा उनको ही उनके चरणों की रज प्राप्त हो पाई और वही उनके शिष्यत्व का पात्र बन गया। तो भगवान महावीर ने दो मार्गों को बतलाया, एक श्रावक का धर्म, दूसरा श्रवण का धर्म। गृहस्थों के लिए हमारे आचार्य ने कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जिन्हें आत्मसात करके वे अपने जीवन को मर्यादित बना सकते हैं। यदि श्रावक के धर्मों को हम पालन नहीं करेंगे तो फिर जीवन में क्या करेंगे? साधु बनना नहीं है और श्रावक भी नहीं बनना है, तो क्या बनना है? नरक गति के पात्र बनोगे। जब धर्म भी नहीं करना है, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना है, तो यही होगा कि जहां से जीव आया था वहीं जाएगा। तहते जय तन थावर धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। ये संसारी प्राणी पूरे परिवर्तन कर लेगा, जहां से आया था वहीं पहुंचेगा। कहां से आया था? बोलो पंडित जी, कहां से हमारे जीवन की शुरुआत है? ये तो बीच का पड़ाव है। हमारे जीवन की सबसे न्यूनतम कोई इकाई है तो वह है निबोध पर्याय, और सबसे अधिक उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पर्याय है वह है हमारी मोक्ष दशा। अभी आपने रविंद्र जैन संगीतकार की पूजन को सुना। उन्होंने पुष्प चढ़ाते हुए बहुत अच्छी कामना की, भावना की, याचना की। यदि हम प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित रहना चाहते हैं तो यदि मुझे पुष्प भी बना दो तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि गुरु चरणों से कोई दूसरा इस संसार में शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, आपके चरण ही हमारे लिए शरण है। ऐसी भावना होती हमारे अंदर क्या? बोलो। हमारी भावना तो बहुत कुछ होती है, लेकिन इस तरह की भावना बड़े बिरले जीवों के अंदर होती है कि हमें प्रभु की शरण मिले, हमें गुरु की शरण मिले, हमें जिनवाणी की शरण मिले। हम चरणों से दूर ना हो तो पुष्पों की पर्याय। कितने उत्कृष्ट भाव हैं। और हम इंसान होकर के, हम मनुष्य होकर के, और हमारे अंदर एक भाव जागृत नहीं हो पा रहे हैं कि हमें प्रभु की शरण मिले, हमें गुरु की शरण मिले, हमें माँ जिनवाणी के चरणों में बैठने का अवसर मिले। कितने लोग हैं जो माँ जिनवाणी की सेवा करते हैं, उनके स्वाध्याय को करते हैं। कितने लोग हैं गुरु चरणों से जुड़ करके, मैया बेटी से जुड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ कर पाते हैं। और कितने लोग हैं जो यथार्थ में जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं। पूजा सभी करते हैं, लेकिन बाहर की पूजा करते हैं। हृदय से, अंतरंग से पूजा वही कर पाता है जिसके हृदय में प्रभु के प्रति अकाट श्रद्धा हो। आपने धनंजय कवि के बारे में सुना होगा, वही है ना।
जिनके बेटे को सर्प ने काट लिया था। धनंजय कवि है, हाँ, उनके बेटे को सर्प ने काट लिया और एक श्रावक महोदय की बस भक्ति में, प्रभु की भक्ति में लीन है तो लीन ही है। उनने नहीं सुना कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। पूजा में इस तरह से लीन हो जाओ तुम्हें मालूम भी ना पड़े कि हमारे बाजू में कौन बैठा है, क्या कर रहा है। इतनी लीनता तल्लीनता आती क्या मेरे अंदर। पूजा करने आते हैं लेकिन ढेर सारे विकल्प मन में लेकर के आते हैं, क्योंकि मंदिर चौराहा जैसा है कि जो 24 घंटे में सब वहीं पर मिलते हैं। बार बार उनको संकेत किया जा रहा है कि तुम्हारे बेटे को सर्प ने काट लिया है, डस लिया है, चलो तुम घर चलो, बेटे को ठीक कराना है। पर तुम मैं बोल रहा था, कह रहा था कि बार बार पंडित जी को कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे को ऐसा ऐसा हो गया, पर उन्होंने उस बात पर दृष्टिपात नहीं किया। बस अपनी भक्ति में, प्रभु की भक्ति में लीन है तो लीन है। कहते हैं जब घर वापस आते हैं, उन्होंने इसके पहले ये कहा कि यदि मेरा बेटा और उस बेटे की आयु होगी तो कोई उसको छीन नहीं सकता है, और आयु नहीं होगी तो मैं क्या, साक्षात प्रभु भी उसको, साक्षात प्रभु भी उसको बचा नहीं पाएंगे। ये श्रद्धांत जब तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा तो तब समझना कि हमारी प्रभु से सच्ची आराधना है, भक्ति है। पूजा का फल नहीं चाहिए मुझे, अपने कर्तव्यों का पालन करना है और हमें अपने धर्म का पालन करना है। जिस धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन सकता है और दुर्भाव से देव भी पापोदय के कारण स्वान भी बन सकता है। इसी बात को प्रकट करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म के विसार कापी नाम भवे धन्या सद्धर्मा शरीरी नाम। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, धर्म के प्रभाव से स्वान भी देव पद को प्राप्त कर लेता है, यानी प्रभु की पूजा करने से, भक्ति करने से, धर्म का आचरण करने से, धर्माचरण करने से, एक स्वान को नमोकार मंत्र सुना देने से देव गति का अधिकारी बन जाता है। कौन से व्रतों का पालन किया कुत्ते ने? बता, कोई व्रतों का पालन किया? मरते हुए यदि किसी ने उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया और उसने सुन लिया, निश्चित उसका कल्याण होने वाला। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति को एम्बुलेंस में रख करके लाए, उनको किसी तरह का होश नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनके कानों के पास जाकर के नमोकार मंत्र सुनाया। तीर्थंकर भगवंतों के बारे में बोला और धर्म के संबंध में बोला कि शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है,
इस शरीर काया और माया के प्रति मोह नहीं रखें। ये शरीर नाशवान क्षण और क्षण चाहिए, छूटने वाला है। अब तुम्हें अगले क्षणों में, अगले पल में एक नया दिव्य शरीर मिलने वाला है। इस तरह से उनको संबोधा। भले वो चेतन अवस्था में ना हो, पर कान में शब्द तो अवश्य गए। यदि इतने शब्दों को उन्होंने श्रवण कर लिया होगा, नमोकार मंत्र को, गुरुदेव की छवि को मन में सोच लिया होगा, तो निश्चित अंत भला सो सब भला। अपने परिणामों को संभालना है तो जीवन समझ जाएगा, और जीवन संभलेगा तो मरण भी सुधर जाएगा। किसी ने कहा है, शानदार भूत था, भूत प्रेत नहीं, जो बीता हुआ कल था। शानदार भूत था, भविष्य भी महान। गर अगर सुधार लो वर्तमान को। यदि वर्तमान को मैंने सुधार लिया, जीवन को सुधार लिया, तो हमारा भविष्य भी सुधरेगा, सुधरेगा, सुधरेगा। आप तीर्थंकर भगवंतों के 10 भवों को उठा करके देखें। हर भव में उन्होंने श्रेष्ठ पद पाया, श्रेष्ठ जीवन पाने के बाद उन्होंने दान और पूजा से अपने जीवन को संभाला। क्या किया उन्होंने? दान और जलसा, दान और पूजा से उन्होंने अपने जीवन को संभाला। परिणाम क्या निकला? चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव जैसे एक साथ पदों को प्राप्त करने वाला सौभाग्य पाया। तीनों पद एक साथ मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, महा अति दुर्लभ है। चक्रवर्ती पद पालो, बड़ा सौभाग्य है। तीर्थंकर बन जाओ, परम सौभाग्य है। और कामदेव जैसा रूप पाना, ये सारी तीनों चीजें महा दुर्लभ है। लेकिन 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने तीनों पद एक साथ पाए। कितना परम उत्कृष्ट पुण्य कमाया होगा। ये पुण्य कैसे कमाया, कभी सोचा तुमने? ये मनुष्य जीवन तुमने पाया, कभी सोचा कि हमने मनुष्य पर्याय कैसे मिली? आप तत्वार सूत्र को याद करो। अल्पारम परिवृत्तस्य मानसस्य। आचार्य उमा स्वामी महाराज को याद करो। लेकिन याद तो हम सबको करते हैं। बोलो, जितना याद तुम भगवान को करते हो, उससे ज्यादा याद तुम औरों को करते हो। क्यों अजय भाई? जितनी आराधना हम प्रभु की करते हैं, उससे कहीं आराधना तुम 17 बड़ियों को पूजने में करते हो। इससे बचो और देव सात गुरु की त्रिवेणी से जुड़ो। जो तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष करा सके, जो तुम्हारे जीवन का कल्याण कराने में कार्यकारी बन सके। समय कम है तुम्हारे पास, मुझे पता है। और इसी बीच यदि किसी की मौत आ जाए तो क्या करोगे तुम? जेके जैसा यदि किसी भी हमारी मृत्यु सामने आ जाए तो तुम सबसे पहले किसको प्राथमिकता दोगे? और 1 घंटे का समय दिया मृत्यु ने कि जो तुम्हारे अति आवश्यक काम उसको निपटा लो, फिर मेरे साथ तुम्हें चलना है।
बोलो क्या करोगे? सबसे पहले आप साइन करोगे पेपरों पर, रजिस्ट्री पर, इस पर उस पर, यही करोगे ना? सब बेटों बच्चों को बुलाओगे, जल्दी जल्दी बताओगे ये संपत्ति यहाँ की, ये प्रॉपर्टी इस जिले में है, इस नगर में है, बैंक में इतना बैंक बैलेंस है, सब पर साइन फटाफट कर दोगे, भले भी खाते बंद हो गए हो। या फिर प्रभु के चरणों में जाओगे कि अंतिम समय भी हमारा आदि मृत्यु होना है, तो प्रभु का नाम जपते जपते में तन को छोड़ो। आवल्यादि देव देव भक्ता श्रीपाद, तो नाम प्रतिबद्ध वर्ण पढ़ने कुंठोस्त कुंठो। हे प्रभु, इस तन से जब भी प्राण निकले तो तुम्हारा नाम लेते लेते निकले, मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो। ये भाव मन में आएगा कि परिवार की सोचो कि भाई को छोड़ने जाना है। अरे भाई, बड़ी दुर्लभता से ये सब चीजें सुनने समझने को मिलती है। जो जाएगा अपनी व्यवस्था से चला जाएगा। मुझे पता है उसको खजुराहो जाना है, साड़ू भाई की कुछ फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन को छोड़ करके जाओगे तो तुम्हें एक मन में ठेस रहेगी कि मैंने गुरुदेव की पूरी प्रवचन को नहीं सुना। जाने वाला जाएगा, और इस दुनिया से भी जाने वाले को हम नहीं रोक पाए, एम्बुलेंस वाला नहीं रोक पाया, ऑक्सीजन भी नहीं रोक पाई। वो लोग व्याकुलित हो रहे थे, महाराज जी आप आगे तो मैं जयपुर ले जाता हूँ। आपस में थोड़ा लोग अनबन होने लगी, नहीं हम जयपुर भी ले जाने को तैयार हैं। एक ड्राइवर ने, एम्बुलेंस वाले ने भी समझाया, अरे तुम ऑक्सीजन बाहर करोगे तो 10 मिनट में ऑफ हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। वही बात मैंने कही, अब शरीर में कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ श्वासें हैं बस गिन रहे हैं, कितने घंटे की बात है मैं भी नहीं कह सकता। कहते हैं 3-3.5 घंटे में समाप्त भी होगा। बंधुओं, जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी पता नहीं है, एक श्वास पर भी मेरा अधिकार नहीं है कि मेरे जीवन की कौन सी श्वास अंतिम श्वास बन रहा है। तो इस संदर्भ में श्रावक के 60 आवश्यकों में जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, आज तो इसकी मैंने भूमिका आप सबके सामने रखी, लेकिन 6 दिन 6 आवश्यकों पर जो एक एक दिन आपके सामने चर्चा करूंगा कि देव पूजा कैसे होना चाहिए। देव पूजा के बाद हमें गुरुओं की उपासना, यानी गुरुओं के हाथ पर पकड़ के बैठ जाओ, नहीं, गुरु के सानिध्य का कैसे लाभ उठा सकते हैं, एक गुरु उपासना है। आप मंदिर में वेदी बनाकर के त्रिलोकीनाथ को बैठा सकते हैं, मां जिनवाणी के लिए अलमारी में कैद कर सकते हो, पर गुरुओं को तुम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते हो कि तुम वेदी पे बैठा सको, तुम अलमारी में कैद कर सको। उनके लिए तुम मात्र तुम्हारे लिए श्रद्धा समर्पित करने की आवश्यकता है। गुरु को हम बांध नहीं सकते हैं, उनकी वाणी से हम बंध सकते हैं। खुद के बंधन को निर्बंध करने के लिए मात्र गुरु ही तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे कर्मों के बंधन को छुड़ाने के लिए उपदेश प्रेरणा दे सकता है। गुरु प्रेरणादायी होते हैं, उनसे प्रेरित होकर के हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। एक पल का सानिध्य ही तुम्हारे जीवन को बदलने में बहुत बड़ा कार्यकारी होता है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय सभी लोग करते हैं, संयम का पालन भी जीवन में
चाहिए और शक्ति अनुसार तप की वृद्धि भी जीवन में हो। आचार्य ने 12 तपों की विवेचना करते हुए तत्वार सूत्र में सूत्र दिए हैं, उनको भी कभी कभार पढ़ लेना चाहिए। गर्मी भीषण पड़ रही हो, प्यास तुम्हें सता रही हो और पानी ना मिले, तब तुम्हारे अंदर की क्षमता कितनी है, ये तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी। बात समझ में आई? शक्ति के अनुसार तप और शक्ति के अनुसार त्याग करने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में दी है। शक्ति तस् त्यागः, शक्ति तस् तपः। शक्ति के अनुसार त्याग और तप करने की प्रेरणा आज्ञा हमें गुरुवाणी से मिली है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति ग्रस्तानाम, रोज रोज दान देने के लिए प्रेरणा दी है कि हर रोज जब तुम भोजन करते हो तो दान भी रोज देना। पूजन करते हो तो हर रोज पूजन करो और प्रतिदिन दान दो। अपनी शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना है और अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं है। तो इस तरह से हम सबका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है, बड़ा दुर्लभ जीवन पाया। आप सामने सामने देखते हैं कि आंखों के सामने कितने लोग चले जाते हैं। अरे लोग जाए या ना जाए, हम सबकी आंखों के सामने जिन्होंने हमको जीवन दिया वो भी इस सृष्टि पर नहीं रहे और इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो मैं किसकी बात करूं? राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान भी इस धरा पर नहीं रहे, तो हम और आपकी कहानी कहां से आई? उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में हम सबका भी नंबर है। राजा राणा छत्रपति हाथन के स्वामी, और मरना सबको एक दिन अपनी एक मत सोचो कि हमने मनुष्य जीवन पा लिया तो अमर हो गए। कोई अमर नहीं है संसार में। जिन्हें हम अमर कहते हैं उन्हें भी एक दिन मृत्यु की गोद में जाना होता है। एक राजा था, उदाहरण सुनाते रामदूत। एक राजा था, राजा अपने राज्य का बड़ा बखान कर रहा था। मेरे पास साम्राज्य है, मेरे पास सेना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर के उकता गए। इतनी सारी बातें कर रहा है तो गुरु महाराज ने उससे पूछा, राजा से, ये बताओ, मान लीजिए तुम्हारी मृत्यु आ जाए तो तुम क्या करोगे? सुन रहे हो ना आप लोग? आपके जीवन में भी आने वाली है, कब आएगी पता नहीं। संसार में दो ही चीजें हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। एक निश्चित और अनिश्चित। जन्म लेना निश्चित है और मरण हमारा अनिश्चित है। मरण पक्का है पर कब है पता नहीं, इसलिए अनिश्चित है। तो वो राजा गुरु चरणों में बहुत अच्छी अपनी सब व्याख्या कर रहा, सेकी बता रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। तो संत ने कहा कि ये बतलाओ, माना कि तुम्हारी मृत्यु अभी आ जाए तो तुम क्या करोगे? पहले आपसे पूछे, अभी पूछा भी था, तुम क्या करोगे? किसी से पूछा, अब क्या बाकी है? बोले मरना बाकी है। किसी से पूछा क्या बाकी है? तो सामने वाला विरोध भाव में कहता, बस महाराज मरना बाकी है। तो राजा से पूछा संत ने कि अब तुम्हारी मृत्यु सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो राजा कहता है, गुरुदेव, मेरे पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, मैं घोड़े पर सवार होऊंगा और जंगल में इतनी दूर निकल जाऊंगा, यदि यमराज भी आएगा तो मेरे
मेरे घर आएगा, मोहल्ले में आएगा, नगर में आएगा, गांव में आएगा, शहर में आएगा, वार्ड में आएगा, गली में आएगा, फिर मकान नंबर पूछेगा, फिर हमारे दरवाजे खटखटाएगा। भाई जब पत्रकार आता है डाक या चिट्ठी लेकर के या पार्सल लेकर के, कितनी गली घूम घूम के आता है, कहाँ है तलवंडी गली नंबर ए वार्ड में, ये सेक्टर में कहाँ कैसा क्या एड्रेस है, मकान नंबर 1312 ए। तो वो यमराज आएगा तो मेरा घर पूछेगा, गली पूछेगा, मकान पूछेगा, परिवार से मिलेगा कि फलाने चंद कहाँ है, आधार कार्ड दिखा। तो संत कहते देखो भाई अब तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, बस तो अपने आप को बचा लो, मृत्यु सामने आने वाली है। हाँ मृत्यु आने वाली है बस। हाँ राजन, यदि तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, बस अगले क्षण मृत्यु आने वाली। कहते हैं उस राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर के नगर से इतना दूर भागा, इतना दूर भागा, जंगल में बहुत दूर चला जाता है। और जैसे उसने मुड़कर के देखा अब मैं शहर से बहुत दूर आ चुका हूं, अब मृत्यु भी आएगी, यमराज भी आएगा, तो मेरे घर जाकर के पता कर रहा होगा, अब मुझे यमराज भी मार नहीं सकेगा। जैसे ही आगे बढ़ता बढ़ता उसे घनी छायादार वृक्ष दिखाई देता है। उसने सोचा अब तो मैं नगर से बहुत दूर आ गया हूं, चलो इसी वृक्ष के नीचे रुक कर के विश्राम कर लिया जाए, मैं थक गया हूँ, थका हारा हूँ। उसने अपने घोड़े की लगाम एक डाली से अटकाई और वृक्ष की शाखा पर लेटकर झुकने ही वाला था, आराम करने के लिए पीछे से आकर के किसी ने उसके बालों को पकड़ लिया। क्या किया? जैसे ही वृक्ष की शाखा से, मूल शाखा से टिकने वाला ही था, उसी क्षण किसी ने पीछे से बालों को पकड़ लिया। अरे कौन है इधर? पीछे मुड़ के देखता है कि राजन मैं यमराज हूं, यमराज। तो इधर कैसे? बस यूं ही मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर लेने जा रहा था, अच्छा हुआ तुम चल करके मेरे पास आए। हम मृत्यु से जितनी दूर भागेंगे, मृत्यु तुम्हारे उतनी नजदीक आएगी। संत कहते हैं मृत्यु से कोई संसार में बच नहीं सका तो बच भी नहीं पाएगा, पर एक बात अवश्य है, मृत्यु से ना कोई बचा है, पर मृत्यु के आतंक से जरूर हम बच सकते हैं, मृत्यु के भय से जरूर हम बच सकते हैं। एक विश्वास, एक अंदर का कॉन्फिडेंस तभी तुम्हारे जीवन में डेवलप होगा जब हम देव शास्त्र गुरु की सन्निधि को पाएंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तभी हम सात भयों से मुक्त हो पाएंगे, जिसमें एक मरण का भय भी है। डर तो नहीं लगा आपको उसके बाल पकड़ते समय? राजन अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे घर रहने जा रहा था कि तुम स्वयं चल करके मेरे पास आए। व्यक्ति सोचता है हम कितने भी इंतजाम कर लें, मृत्यु से बचने के लिए आप गड्ढे के अंदर भी चले जाओगे तो वहां पर भी मृत्यु तुम्हारी पहुंच जाएगी। तो बंधुओं, महानुभाव, हमने जो जीवन पाया है बड़ी दुर्लभता से पाया है, तो श्रावक के जो सठ आवश्यक हैं उनका पालन हमें क्रम से करना है और हर रोज करना है, जिससे हमारा श्रावक बना सुनिश्चित बना रहे, अपने जीवन में धर्म जुड़ा रहे। पता नहीं किसकी बारी कब आ जाए,
धर्म रहेगा तो हमारे जीवन का, इस काया का कायाकल्प हो पाएगा। संत कहते हैं ना काया अमर है ना माया अमर है, इससे ऊपर उठ करके जीवन को शाश्वत बनाना ही अमर है। एगो में शाश्वत आदा दंसर नाम लक्ष्मो शेषा में बाहिरा भावा संयोग सब में संयोग रखना। आचार्य कुंद देव कहते हैं बाहर के जितने भी हमें ये सब कुछ दिख रहा है एक संयोग मात्र है। मेरा स्वभाव को ज्ञान को दर्शन वाला मैं एक शाश्वत मात्र आत्मा हूं। ये सिद्धांत जब तुम्हारा हृदय में जमेगा तो फिर तुम्हें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समय सार में डूब जाओ और समय से डूबो तो आत्मा का कल्याण हो पाएगा। आपको कहते हैं आप ठीक 8 बजे आओ, आपसे कहते हैं ठीक 6:30 बजे आओ, तुम्हें समय का भी पता नहीं है और समय सार की चर्चा करो का दरवाजे बंद करके तो कभी कल्याण होने वाला। दरवाजे खोल करके समय सार पढ़ो, ये खिड़कियां तुम्हें भगवान ने दी हैं। एक बार गुरुदेव के चरणों में आया और गुरुदेव से पूछा गुरुदेव आपने कितनी बार समय सार पढ़ा? तो गुरुदेव को लगा ऐसा कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। गुरुदेव को लगा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। तो गुरुदेव ने कहा मैंने एक बार समय सार पढ़ा। तो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य से देखता है, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? नहीं गुरुदेव, मैंने 108 बार समय सार पढ़ लिया है। तब आचार्य सिंह ने आश्चर्य से देखा 108 बार समय सार पढ़ा? हाँ, अलमारी में पढ़ा 108 पुस्तकें। गुरुदेव ने उसको संबोधते हुए कहा मैं आपके सामने आ चला। मैंने अपने गुरुदेव से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से मैंने एक बार गुरुमुख से समय सार सुना तो मेरी ये हालत हो गई, फकीर बन गया हूं। क्या हुआ? मेरी ये हालत हो गई, मैंने गुरुदेव से एक बार समय सार पढ़ा, मेरी ये हालत हो गई। और आपने 108 बार समय सार पढ़ लिया। आप अपना देखो कि तुम कहां हो। बंधुओं, समय सार रटने की चीज नहीं है, पढ़ने की चीज नहीं है। समय सार पारायण करने की चीज है। जितने भी संसार में पंडित विद्वान हैं बड़ा बड़ा स्वाध्याय करा देंगे, क्लासें ले लेंगे, शिविर लगा लेंगे और उनके जीवन से पूछो तो आचरण में कितना है? समय सार को सार समझ करके पढ़ो और आत्मा के उद्धार करने के दृष्टिकोण से पढ़ो तो एक गाथा पर्याप्त है। संसद बंधु बक्को संशय दुखो बसंत निंद समो सम लोट कंचनो पुरो जीवित बरने समूह सके। एक गाथा पर्याप्त तुम्हें जीवन का उत्थान को कल्याण करने के लिए। सब गाथाओं को मत पढ़ो। हर चीज में समता रखना चाहिए। शत्रु में, मित्र में, राग में, द्वेष में, कांच में, कंचन में, सोने में, चांदी में, मिट्टी में, जन्म में, मरण में, सब में समता। समता सर्वभूतेषु सही में सुख भावना आर्त रोध परित्याग धरती सामायिक। बंधु, समय आपका हो गया। इसी मंगल भावना के साथ तो श्रावक के दूसरा आवश्यक है। देव पूजा की चर्चा मैं और विस्तार से कल करूंगा। आप वहां पूजा एक कम कर लेना, वो आपकी प्रैक्टिकल पूजा है। पर थ्योरी से समझोगे तो प्रैक्टिकल में और ज्यादा तुम्हारा मन लगेगा। अभी आप जो पूजा कर रहे हो, रूटीन से कर रहे हो, अब तुम्हें अपने रूटीन में चेंजिंग लाना पड़ेगी। अब कैसे पूजा करना है देव पूजा मैं आपको बताऊंगा कि भाव क्या होना चाहिए।
इस द्रव्य थाली से उठा करके इस द्रव्य को एक थाली में रख देना मात्र पूजा नहीं है। ये तो तुम्हारा सदियों से रूटीन चला आ रहा है, पर तुम्हारे हृदय में कितना रूटीन में चलने का ही परिवर्तन आया? अपने मन से पूछो, कसाय में मध्यता कितनी आई, कर्मों की निद्रा कितनी हुई, तो हृदय में परिवर्तन कितना आया, आत्मा को कितना अच्छा लगा। ये तुम्हें पूछना है अपने मन से। समय का ध्यान रखो, समय से आओ, समय सार को पढ़ो और एक एक गाथा का चिंतन करो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने कितने सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद किया। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं जो पूज्य समय सागर जी ने अभी कुछ महीने पहले यूट्यूब पर मैंने सुना था। आचार्य श्री 1980 के लगभग की बात है, जब क्षेत्रों पर रहा करते थे, लाइट नहीं होती थी, मंदिरों में अंधेरे में पूरी रात व्यतीत करना पड़ती थी और उन क्षणों में आचार्य श्री दिन भर गाथाओं को रटते थे और शाम को सामायिक में बैठते समय 3-4 गाथाओं को एक बार शास्त्र में देख लिया। सुन रहे हो ना? सुन लो, कल मेरे नाम में चला गया संसार से तो क्या करोगे तुम? सुन लो, सुन रहे हो ना? हाँ, लेट आओ फिर भी सुनो। तो आचार्य परम पूज्य समय सागर जी सुना रहे हैं अपने उसमें उपदेश में कि आचार्य भगवान एक जो भी ग्रंथ चल रहा उनका एक बार पहली नजर से 3 या 4 गाथाओं को रट देख लिया और दिमाग में बैठा लिया और रात में सामायिक और सुबह की सामायिक में चिंतन चला। उन 4 गाथाओं या 3 गाथाओं का क्रम से पद्यानुवाद दिमाग में बना लिया और सुबह भोर होते ही उनका पद्यानुवाद पेंसिल से कापी में या कहीं पेज पर लिख लिया। बताइए कितना क्षयोपम था उनका गाथा भी याद करना, दिमाग में बैठाना और एक एक शब्दों को हिंदी में गढ़ करके कविता के रूप में, छंद के रूप में पेपर पर उतारना बड़ा कठिन काम है, लेकिन महापुरुषों को कठिन में ही बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे गुरुदेव ने अनेक शास्त्रों का पद्यानुवाद किया है। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति से मतित हुए, जन्म मरण में सब रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सब यौवन है, जल बुलबुल सब जीवन है। हमारा जीवन कैसा है? पानी के बुलबुले की तरह है, जल बुलबुल सब जीवन है। यूं चिंतन कर समय हेतु मुनि वन में काटे जीवन है। ये पद्यानुवाद, ये भाव गुरुदेव के। एक कन्नड़ भाषी जिसे हिंदी का अनार का भी नहीं आता था, लेकिन आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना सारा ज्ञान उनके हृदय में भर दिया। आज हमारे लिए हमने ज्ञान सागर को नहीं देखा, जिन्होंने विद्या सागर को देख लिया उन्होंने ज्ञान सागर को भी पा लिया। ऐसे गुरुदेव आशीर्वाद कि हम सभी पात्र बने हुए हैं। तो इसी मंगल पूर्ण भावना के साथ देव पूजा के बारे में और विशेष रूप से कल हम पुनः सुनेंगे। आप सुनने आओगे, समय से सुनाऊंगा। वैसे तो मैं 8 बजे से पार्टी पर बैठ गया था, कोई नहीं था यहाँ पर, मात्र माइक वाला था और मैं अपना पाठ कर रहा था सौम्य स्तोत्र का, पूरा किया। जब तक एक बिटिया भी आ गई, मैंने इशारे से कहा, वो आके बैठ गई। फिर मैंने कहा इशारे से पेपर ले गई, पलटा भी नहीं। फिर बाद में शायद अजय भाई आए, फिर एक भैया और आए, जी की जैन साहब आए। मुझे लगा जहाँ पर जी की जैन साहब हो वहाँ पर सब अपने आप हो जाए। जे यानी जय और के यानी कल्याणकारी, जहाँ पर जय कल्याणकारी हो वहाँ पर सब एक साथ सबको अच्छा होने वाला है। तो मैंने सोचा आज की शुरुआत जैन साहब से हो रही है तो अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास नहीं था कि 60-70 लोग बैठे किस लिए हैं मुझे नहीं पता, हमें सुनने के लिए बैठे हैं, किसी और इंतजार में तो नहीं बैठे।
इसी मंगल पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिम पर हक है गलने वालों का, ध्यान से सुनना महानुभाव। हिम पर हक है गलने वालों का और पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, और दीपक पर अधिकार है सभी का। दीपक पर अधिकार है सभी का, और लौ पर हक है जलने वालों का। लौ पर हक है जलने वालों का। बोलिए परम पूज्य आचार्य धूमरसी विद्यासागर जी महाराज की। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर के मां जलवाणी की आराधना करेंगे। 1 मिनट मैं निवेदन करना चाहूँगा। बोलिए। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में